जिन्होंने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई, अंग्रेजों के गोलियों की शिकार हुए। आज उन्हीं के गांव तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं खूंटी जिले के मुड़ू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत जिउरी गांव का। जिउरी गांव के ही 3 महिलाएं अंग्रेजों के गोलियों की शिकार हुई है और इस तरह से ये गांव शहीद के गांव के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनके ही गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी देखी जा रही है। जब भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के विरुद्ध डोम्बारी बुरू पर अपने लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी अंग्रेजों ने घेर कर वहां गोलियां बरसाई थी, जिसमें जिउरी गांव की भी 3 महिलाएं शहीद हो गई थी और इस प्रकार से जिउरी गांव को शहीद के गांव के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन आज इन्हीं के गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी देखी जा रही है। वैसे तो खूंटी जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे भी शिक्षा का स्तर कम देखा जा रहा है। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के तहत आंगनवाड़ी केंद्र चलाया जाता है, जहां छोटे छोटे बच्चों को पोषक आहार के साथ साथ बेसिक शिक्षा भी दी जाती है। लेकिन जिउरी गांव में अब तक आंगनवाड़ी सेंटर के लिए खुद का भवन नहीं बन पाया है, जिस कारण आंगनवाड़ी सेविका और ग्राम सभाओं के द्वारा अलग अलग स्थानों पर किराए के मकान लेकर आंगनवाड़ी केंद्र चलाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंता मुंडू है। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? बड़ा जिउरी। तो आप सेविका हैं? जी हाँ। जहाँ आंगनवाड़ी सेंटर चला रहे हैं तो किसका घर है ये वाला? ये तो मन की का है। तो यहाँ वो लोग चलाने दिए हैं, क्या बोल के? पहले तो दिए थे, तो अभी तो यहाँ हम लोग बनवा लेंगे वैसे बोल रहे हैं। आप लोग दूसरा जगह चल जाइए बोल रहे हैं। हटाने बोल रहे हैं? हाँ। तो अभी खाली करो बोल रहे, तुरंत कहाँ खाली होगा सर, कहाँ जाएंगे? और किराया ही दिए हैं तो पैसे नहीं दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ से दूसरे जगह चल जाओ ऐसे बोल रहे हैं। कितना किराया में बात हुआ है? 1000 रुपये में बात किए थे, तो अभी बोल रही है सुपरवाइजर 200 रुपये देंगे, कच्चा भवन है इसीलिए। आंगनवाड़ी भवन आप लोगों का नहीं है? नहीं है। कितना बच्चा है सेंटर में? सर 21 है, लेकिन अभी उसी के चक्कर में वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। हम भी उतना चलो चलो बोल के हम नहीं बोलते। अच्छा, आंगनवाड़ी सेंटर बनाने के लिए कभी लिखित दिए हैं? दिए हैं सर। किसको? ग्राम प्रधान भी दिए थे और हम अभी सुपरवाइजर को दिए हैं। ठीक। बाहर में ही खाना बनाते हैं? जी हाँ। अच्छा, दिखाते यहाँ जो है खाना भी बन रहा है ना, यही बाहर में आप लोग खाना बनाते हैं खुले में? जी हाँ। अच्छा, बच्चा लोगों को यहाँ बिजली सब है, पंखा सब नहीं सर, कुछ नहीं है, बाथरूम भी नहीं है, बिजली भी नहीं है और अंदर भी कच्चा है। तो अब हटाना है यहाँ से बोल रहे जी हैं? हाँ। आपने सुना कि आंगनवाड़ी सेविका का कहना है कि 1000 रुपये प्रति माह के दर पर इस घर के किराए की बात फाइनल हुई थी, लेकिन अब विभाग की ओर से सुपरवाइजर का कहना है कि सिर्फ 200 रुपये प्रति महीने के दर से दिया जाएगा, क्योंकि खर्चा अधिक है। ऐसे में अब स्थिति उत्पन्न ये हो गया है कि अब घर का मालिक जो है वो इस घर को खाली कराने का आदेश दे दिया है। अब आंगनवाड़ी सेविका के पास फिर से एक चुनौती आ गया है कि वो अगला केंद्र कहाँ बनाए, कहाँ इस आंगनवाड़ी को शिफ्ट करे। हालांकि ग्राम प्रधान का भी कहना है कि वो लगातार वर्ष 2010 से अपने गांव में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण हेतु संबंधित विभाग और जिले के पदाधिकारियों को आवेदन दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को आवेदन देकर ये बता रहे हैं कि उनके गांव में आंगनवाड़ी भवन नहीं है, जिस कारण अलग अलग जगहों पर शिफ्ट करना पड़ता है इस सेंटर को। लेकिन अब तक उनके मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। सबको जोहार। मेरा नाम बिरसा मुंडा है और मैं ग्राम जिउरी का ग्राम प्रधान हूँ और मेरा गांव का नाम है जिउरी, पोस्ट थाना सोयको, जिला खूंटी, झारखंड का निवासी हूँ। और मेरा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र 1983 से चलते आ रहा है और आज तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बना हुआ है। कल मैंने चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, लेकिन भवन नहीं है। एक बार हम लोग ग्राम सभा द्वारा बैठक करके स्कूल भवन, हम लोग का गांव में मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल का एक कमरा हम लोग मांगे थे प्रधानाध्यापक से, दिया था, लेकिन वो भी पूरा जर्जर है।
अभी बरसात में तो गिरने जैसा है, इसीलिए वहाँ से भी हम लोग हटा दिए। अभी किराया का मकान में चल रहा है, वहाँ 1500 रुपये मंथली ले रहा है। और जो संबंधित विभाग आंगनबाड़ी सुपरवाइजर सेविका और सहायिका को बोल रही है कि नहीं 200 रुपये मंथली देंगे, तो 200 से कहीं मिलेगा आजकल, आज का डेट में जो आंगनबाड़ी चलाने के लिए कोई कमरा, तो इसीलिए बहुत दिक्कत अभी चल रहा है कि उन दोनों का। कभी आप लोगों ने ग्राम सभा स्तर से प्रयास किया है भवन बनाने के लिए, कर विभाग को अवगत कराया? आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए हम लोग बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं। 2010 से हम संबंधित विभाग को आवेदन देते आए हैं। फिर हम 27/12/2025 को भी लास्ट आवेदन हम दिए। इसमें रामसूर्या मुंडा माननीय विधायक को दिए हैं, फिर डीसी महोदय को दिए हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिए हैं और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मोरू को भी दिए हैं। यानी कि सभी आंगनबाड़ी से संबंधित सभी विभाग में हम आवेदन दे चुके हैं। अभी से नहीं, 2010 से देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण नहीं हुआ है। और हम लोग का क्षेत्र जो है 25वां अनुसूचित क्षेत्र आता है और आदिवासी बहुल इलाका है, शिक्षा से काफ़ी पिछड़ा है। इसीलिए आंगनबाड़ी केंद्र जब चलेगा तो कम से कम कुपोषण जो बच्चा सब हो रहा है वो सब कम से कम पौष्टिक आहार मिलेगा तो वो सब सुधर जाएगा बोल के हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी भवन आज तक नहीं दिया जा रहा है। अभी जो आंगनबाड़ी भवन है वो किराए के मकान में अभी किराए में चल रहा है, किराए में। और वो लोग भी बोल रहा है कि अभी थोड़ा सा हम लोग घर उर बनवा लेंगे, अभी तो बैयत ज़्यादा हो गया, हम ही लोग रहेंगे बोलता है। तो अभी आंगनबाड़ी केंद्र आज नहीं तो कल पेड़ के नीचे चलाने को मजबूर हो जाएगा, खाली करने बोल रहे हैं। हाँ, खाली करने बोल रहा है। इसलिए बहुत दिक्कत है। यदि सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से जल्दी से आंगनबाड़ी भवन निर्माण किया जाए तो हम ज्यूरी वासियों के लिए और हम लोग का आंगनबाड़ी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आंगनबाड़ी भवन जहां बनेगा उसके लिए कभी ग्राम सभा स्तर से जमीन का चयन किया है आप लोग? हाँ, ज़मीन का चयन किया है। उसके लिए खाता संख्या 101 है, प्लॉट संख्या 1269 है और रकबा 10 डिसमिल है। और सभी ग्रामीणों का सहमति से इस जगह को हम लोग आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए हम लोग ज़मीन चिन्हित किए हैं और दे रहे हैं आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए। उसके बाद ज़मीन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन हम लोग दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन देने के बावजूद आंगनबाड़ी भवन नहीं बन रहा है। यही हम लोग का बड़ी दुख की बात है। अच्छा, 2 टोला है ना? हाँ, दोनों टोला मिल के हम लोग वहाँ पर ज़मीन दे रहे हैं और ज़मीन का कोई विवाद नहीं है। आंगनबाड़ी के लिए हम लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं ताकि बच्चा कुपोषण से ग्रसित ना हो और हम लोग का बच्चा आंगनबाड़ी का लाभ मिले बोल के हम लोग दे रहे हैं। ग्राम प्रधान बिनसाई मुंडा का कहना है कि इस गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन तो नहीं है, लेकिन इस गांव में ग्राम सभा के लिए भी सामुदायिक भवन नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ग्राम सभा द्वारा आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए ज़मीन दे दी गई है, ज़मीन का यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद भी विभाग द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिस कारण बच्चों को कभी टूटे हुए स्कूल के छत के नीचे तो कभी किराए के मकान में जाना पड़ता है जहां आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जाता है। हालांकि उन्होंने मांग किया है कि जल्द यहां आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाए ताकि बच्चों को एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिल पाए। तो चलिए, इस तरह से आदिवासी बहुल क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का ये खबर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।